बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ का जो रिजल्ट डेट है उसके लिए सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ का अब एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही हो गया है। अब एक जो पुराना वाला जो 7 तारीख को कैंसिल हुआ था वो एग्ज़ाम बचा हुआ है, उसके हो जाने के बाद ये जो बेल्ट्रॉन डीईओ का एग्ज़ाम है पूर्णतः समाप्त माना जाएगा। और अब छात्रों में ये उत्सुकता है कि कब बिहार बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगा। ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो में बताया जाएगा कि कट ऑफ क्या होगा, प्रथम पैनल में आने के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर आपका ये जनरल में से आपका मतलब कोई भी अगर कैटेगरी है तो उस हिसाब से आपका क्या कट ऑफ जाएगा, ज्वाइनिंग कब से होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट्रॉन या बिहार के तमाम अलग अलग परीक्षाओं का न्यूज़ यहाँ बताया जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्वे है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मैंने अपने चैनल पे किया है। अगर आप इस सर्वे का में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं, इससे जो डाटा निकल के सामने आता है वो बहुत ही अच्छा होता है आगे का जो भी संभावना है उसको प्रेडिक्ट करने में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, अगर उसको हम देखें तो बेल्ट्रॉन हिंदी टाइपिंग में आपने कितनी की स्ट्रोक टाइप किया है। तो देखिए, हिंदी का टाइपिंग जो है बेल्ट्रॉन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से मेरिट बनेगा। और हिंदी में अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने 1200 से ज़्यादा के आसपास जो है ये मारा है, और 1131 है उसके बाद। तो ये दोनों जेन्युइन है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसमें 1100 से ज़्यादा और लगभग 1200 के आसपास जो है वो टाइपिंग दिखा रहा है। और इसमें अगर हम आगे देखें तो बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट में आपका सबमिट टाइम से पहले हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों ने टाइम से पहले टाइपिंग कर लिया था, पर उनका सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नया वाला मैंने 1 डे पहले ही डाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि 71% लोगों का टाइम से पहले सबमिट हो गया है, ठीक है। और मेरा और जो 29% है वो लोग कह रहे हैं कि उनका टाइपिंग से पहले सबमिट नहीं हुआ था। बिहार बेल्ट्रॉन हिंदी टाइपिंग टेस्ट में आपने कितने समय में पूरा किया था, तो कितना समय अगर लगा था ये भी देख लें हम, तो 9 से 8 मिनट में, 8 से 9 मिनट में आप देख सकते हैं कि मतलब कि 34% आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिनका कि टाइम के बाद सबमिट हुआ था, ऑटो सबमिट हुआ था, मतलब वो पूरा टाइपिंग नहीं कर पाए थे। और उसके बाद अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मिनट में सबसे ज़्यादा 28% है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का स्पीड होने वाला है। और यहाँ पे आपको क्या आपको भी बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट के दौरान स्लो हाईलाइट का भी एक प्रॉब्लम था। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से आपको मिलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कि 55% लोगों को नहीं हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब शुरुआत के दिनों में जो टाइपिंग हो रहा था उस समय ये स्लो हाईलाइट और सबमिट नहीं होने का ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन बाद में दुर्गा पूजा के बाद से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है, ये या कह सकते हैं कि 7 तारीख को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके बाद जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें ये सभी जो समस्या है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका असर जो है कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले शुरू करते देखते हैं कि क्या है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप जाए तो देखिए कट ऑफ इन बातों पर निर्भर करेगा। तो कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो इसमें देखते हैं परीक्षा में उपस्थिति क्या है। उपस्थिति देखिए डिफरेंट तरह का रहा है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब मतलब एग्ज़ाम शुरू हुआ था उस समय उपस्थिति बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे। और लेकिन लास्ट के दिनों में उपस्थिति घट गया था। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में लोग जोश में रहते हैं, लेकिन उस समय उनका टाइपिंग अच्छा नहीं था। तो शुरुआत के दिनों में उपस्थिति तो अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका टाइपिंग का तैयारी नहीं हो पाया था, क्योंकि एग्जामिनेशन इतना लेट हो रहा था, लोग भी उसी हिसाब से लेट कर रहे थे, तो टाइपिंग बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं था, फिर भी वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे। लेकिन फिर बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जामिनेशन वगैरह एक जो 7 तारीख का उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, कुछ अफवाह भी सामने आया, तो उससे क्या हुआ कि फिर लोगों का मोरल डाउन हुआ, तो फिर लोगों का अपसेंटिंग ज़्यादा होने लगा। फिर लेकिन हुआ क्या कि अंतिम दिनों में जो परीक्षा हो रही थी उसमें एग्जामिनेशन का ज़्यादातर चीज़ ठीक हो गया था, मतलब जो स्लो हाईलाइटिंग और सबमिट का जो प्रॉब्लम था वो सारा चीज़ ठीक हो गया था, बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। और लेकिन उपस्थिति कम हो जाने के कारण वो भी कट ऑफ को गिरा ही देगा, मतलब कट ऑफ ये अगर उपस्थिति को देखें तो कट ऑफ गिरने वाला है। परीक्षा में सर्वर की स्थिति और हाईलाइट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया इसका क्या स्थिति था। तो शुरुआत में ये दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा था और लोग भी ज़्यादा थे, तो इसके कारण स्पीड लोगों का कम हो रहा था। और बाद के दिनों में ये सब ठीक हो गया था, लेकिन उस समय लोग ही कम जा रहे थे, उपस्थिति ही कम था, बहुत ज़्यादा कम था। हम कह सकते हैं कि 60% लोग जो है वो अपसेंट हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया था।
सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखने वाली है, क्योंकि इसमें सीटों का संख्या नहीं, इसमें तो मतलब हर साल जो है वो कुछ कुछ वैकेंसियाँ जो आती रहती है उसमें लोगों को लेते रहते हैं। तो एक बार जो भी लोग पास कर जाएंगे वो सब का ये मेरिट बना देंगे और ऊपर से ये लोगों को लेते रहेंगे। तो सीटों की संख्या का इसमें वो ज़्यादा कुछ योगदान होने वाला नहीं है, लेकिन सीट ज़्यादा रहेगी तो फर्स्ट पैनल में ज़्यादा लोगों को लेने की संभावना है। तो इसलिए इससे अगर सीटों की संख्या ज़्यादा होगी फर्स्ट ईयर में, मतलब एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हो गया और रिजल्ट आएगा, तो इस समय अगर सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो फर्स्ट पैनल में ज़्यादा लोगों को ले लिया जाएगा और इससे मतलब प्रथम वर्ष में ही ज़्यादा लोगों का नौकरी लग जाएगा। महिला परीक्षार्थियों के बारे में कहना चाहते हैं कि आप लोगों को टाइपिंग मतलब कि कट ऑफ देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से टाइपिंग कर लिया है, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25, या कम से कम आपने दोनों में से एक भी टाइपिंग आपने दिया है और दोनों में से एक भी टाइपिंग आप पास कर चुके हैं, तो आपका मतलब कि आप समझिए कि आप फर्स्ट पैनल में ही आप सेलेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपका जो 35% का जो आरक्षण है और ऊपर से जो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है उपस्थिति महिला का। अगर एक क्लास में बात करें तो 2 से 3 महिला ही नज़र आती है, उसमें से भी उनको टाइपिंग आता है कि नहीं आता है ये देखने वाली बात है, और उसमें से भी उनको हिंदी का टाइपिंग आता है कि नहीं आता है ये भी देखने वाली बात है। अगर आप महिला हो कि आपने हिंदी टाइपिंग अच्छा से कर लिया है तो फिर आप फर्स्ट पैनल में अपने आप को सेलेक्टेड मानिए। और अगर आप महिला हैं लेकिन अगर आप अपने इंग्लिश का टाइपिंग सिर्फ दिया है और उसमें पास हो रही हैं तो भी आप अपने आप को फर्स्ट पैनल में सेलेक्टेड मान सकती हैं। अगर आप कैटेगरी में थोड़ा नीचे आती हैं, मतलब जैसे कि अगर आप बीसी ईबीसी में जनरल में है तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने की संभावना है। तो एससी एसटी पुरुषों का भी वही स्थिति है, आपको बस पासिंग मार्क्स में जाना है। महिलाओं को भी मैंने बता दिया कि आपको भी पासिंग में जाना है। जेंडर और ईडब्ल्यूएस जो है यहीं पर जो है वो थोड़ा सा मतलब कि कट ऑफ देखने को मिलेगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। वो मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस का क्या स्थिति होगा, और बीसी और ईबीसी ये दोनों जो परीक्षार्थी हैं पुरुष इसमें जो हैं इनको भी इनमें भी थोड़ा सा मतलब कि कंपटीशन देखने को मिलेगा और इसका जो कट ऑफ है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी बातें मैंने बताई। चलिए अब चलते हैं किस तरह से ये है। तो अब देखिए यहाँ से अगर आपको हम देखें तो यहाँ से परीक्षा का मतलब कट ऑफ शुरू हो जाता है। तो परीक्षा पास करने के लिए जो आपके पास है वो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो पासिंग क्राइटेरिया ही आपको पास करना है। मतलब क्या है कि इसमें अगर आपका जो भी 25 और 30 जो स्पीड अगर आपने पास कर लिया तो आपको कभी ना कभी बेल्टोन बुला सकती है जॉब के लिए। तो उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, 3-4 साल लग जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं है। तो पासिंग के लिए अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो आपने अगर मिनिमम क्राइटेरिया जो भी है वो पास कर लिया है, अगर आपको लगता है कि आप वो पार कर जाइएगा, आप जो एमसीक्यू है वो पास कर जाइएगा और जो आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है वो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, तो आप पास तो कर ही गए, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट पैनल में नाम आने के लिए ही कट ऑफ का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब पासिंग के लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है कि इस बार जो है उपस्थिति बहुत ज़्यादा कम था। ये मेरा आंखों देखा है, तो उपस्थिति बहुत ज़्यादा कम होने के कारण जो है वो मेरिट में बनने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, फर्स्ट पैनल में कि मतलब 6 महीने और 1 साल में ही अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस स्थिति के लिए आपको कट ऑफ देखना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जनरल में अगर आप फर्स्ट पैनल में जाना चाहते हैं तो 35 आपका स्पीड होना चाहिए। अगर आपका हिंदी में अगर आपका 35 स्पीड है और आप इंग्लिश का तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि इंग्लिश से का मेरिट नहीं बनने वाला, तो हिंदी में अगर आपका 35 स्पीड है तो आप अपने आप को फर्स्ट में क्वालिफाई मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 33 अगर आपका है, बीसी का अगर देखें तो 32 और ईबीसी का अगर हम देखें तो 30। तो ये सारा स्पीड है। और अगर हम देखें एसटी का देखें तो ये पासिंग है। अगर एसटी वाले पास भी कर जाते हैं, मतलब जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें अगर आप ये पास हो जाते हैं तो इनको फिर फर्स्ट पैनल में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत सारे कम कैंडिडेट्स होते हैं। और फीमेल का भी वही स्थिति है, फीमेल भी उसी तरह का स्थिति है, पासिंग, ये बस पास कर लेंगे तो फर्स्ट पैनल में आने का संभावना होता है। और जितने भी महिलाओं ने एग्ज़ाम दिया है वो सेकेंड पैनल तक उनका नौकरी लग जाने वाला है। मतलब बहुत होगा अगर कोई जनरल वाली अगर होगी तो उनका कट ऑफ उनका हो सकता है कि सेकंड पैनल तक नाम जाए, नहीं तो ज़्यादातर लोग फर्स्ट में ही सेलेक्ट हो जाने वाले हैं। और ये स्पीड अगर आपका है तो आप फर्स्ट पैनल में कोई भी कैटेगरी से हैं तो आप जा सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हैं। तो यही था। और अगर आपको कोई भी तरह का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एग्जामिनेशन डेट के लिए तो यहाँ से देख सकते हैं कि परीक्षा का रिजल्ट के बारे में आपको बता देते हैं। अगर रिजल्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें, देखिए 7 तारीख को एक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था वो एग्जामिनेशन हो जाने के बाद संभावना निकल रही है कि परीक्षा तिथि दिसंबर प्रथम सप्ताह में आ सकती है। तो ये एग्ज़ाम कब तक हो जाता है? अगर यही एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब अगर ये दिसंबर से भी ज़्यादा दिन चला जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई सूचना नहीं है और कुछ लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, मतलब बहुत तरह का अफवाह फैला रहे हैं। तो ये एग्ज़ामिनेशन टीसीएस कब लेती है
क्योंकि बेल्ट्रॉन ने इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ना तो उसके वेबसाइट में कुछ मिलता है। तो इसके बारे में जो भी बातें हैं वो टीसीएस ही करेगी। तो टीसीएस इसका जब भी एग्ज़ाम लेगी या उनको बता दिया गया, तो अगर आप 7 तारीख वाले हैं और आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि सबका साथ में रिजल्ट निकलेगा। और इसको ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन संभावना यही है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो ये हो ही जाना था, पर अब ये कैंसिल हो जाने के कारण थोड़ा लेट हो सकता है। पर फिर भी अभी संभावना है, अभी बहुत दिन बाकी है। हो सकता है कि छठ के बाद जो है ये एग्ज़ाम ले लिया जाए, छठ के बाद ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तब भी यही संभावना रहेगी कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए आपका स्पीड वगैरह क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम अपना स्पीड कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको ये संभावना लग रहा है कि आप पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो कट ऑफ तो मैंने बता दिया, उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बिहार के तमाम एग्ज़ामों के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।